नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पर दिए गए भाषण को लेकर। लेकिन भाषण से पहले एक बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि देश की प्रगति में काले धब्बे के तौर पर उन्होंने विपक्ष को बताया था कि जिस तरीके से किसी भी कामयाबी में या किसी भी अच्छे काम में काले टीके की विशेष भूमिका होती है, इसी तरीके से जो नेगेटिव चीजें होती हैं उसे लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले पर दिए गए भाषण में एक बार फिर से काले टीके जैसा मामला सामने आ गया, जहां पर खड़गे के या कांग्रेस पार्टी की एक हरकत की वजह से इस मामले पर तगड़ा विवाद हो गया है। विवाद इन कुर्सियों को लेकर है जो आपके स्क्रीन पर है। इन कुर्सियों पर खड़गे को बैठना था। नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं और मौजूदा दौर में कांग्रेस का एक चेहरा है जो संसद में कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन खाली कुर्सियों पर ना बैठने को लेकर, वो भी उस वक्त जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित कर रहा हो, उस मौके पर इस पर ना बैठने को लेकर विवाद हुआ है। लेकिन विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सफाई आई है, उसने इस विवाद में आग में घी का काम किया है। दरअसल खड़गे की तरफ से समारोह में या प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ना पहुंचने को लेकर अब सफाई आई है। खड़गे की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया है कि वो इसलिए इन कुर्सियों पर नहीं पहुंच पाए या इस संबोधन को सुनने के लिए लाल किले पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके लिए पार्टी शायद ज्यादा बड़ी थी। पार्टी कार्यालय पर उन्हें तिरंगा फहराना था, इसलिए उन्होंने लाल किले के तिरंगे को सेकेंडरी कर दिया। ऐसा क्या कहा जा सकता है? इस विवाद को लेकर इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो किया गया वो क्या है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में संबोधित करते हुए खड़गे ने क्या कुछ और कहा है, वो बयान भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सर से पूछते हैं कि आप सर इस कृत्य को, मैं कृत्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस कृत्य को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को लाल किले से, वो कोई भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, हो सकता है राहुल गांधी भी हो सकते हैं, अगर सब कुछ उनके हिसाब से चलता है तो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खड़गे के या कांग्रेस पार्टी की इस हरकत को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे ये लगता है कि जो खीज है, किसी से चिढ़ हो, और उस चिढ़ को जब आप सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शित करते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, चाहे व्यक्ति के रूप में हो और पार्टी के रूप में हो। खड़गे का, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, वो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के न सिर्फ अध्यक्ष हैं बल्कि राज्यसभा में वो प्रमुख चेहरा हैं, विपक्ष के नेता हैं। और जब वहाँ पर जो विशिष्ट अतिथियों की गैलरी बनी थी, वहाँ पर कांग्रेस नेता का बाकायदा सीट निर्धारित था। ऐसे में अगर वो लाल किले के प्राचीर के उस गैलरी में पहुँचते, वहाँ पर बैठते, तो उसका एक मतलब होता है। मैं बार बार शेखर इस बात का जिक्र करता हूँ कि सत्ता पक्ष के नेताओं या प्रधानमंत्री की ही भूमिका नहीं, अगर विपक्ष के नेता की एक भूमिका है तो वो भी जनता चाहती है कि वो भूमिका सही तरीके से अदा करे। उसका काम सिर्फ आलोचना ही करना नहीं है। इन सार्वजनिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक उत्सवों में किस तरीके से विपक्ष के नेता की भागीदारी होती है। आप चिढ़ रहे हों, नाराज हों, परेशान हों, आप दूरी बनाएं, वो आपका पार्टी स्तर का मामला है, व्यक्तिगत मामला है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ये अपेक्षा होती है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सफाई आई, वो भी बहुत हास्यास्पद है कि उनको अपने दफ्तर और अपने घर पर झंडा फहराना था, इसकी प्राथमिकता दी। एक व्यक्ति के रूप में उनको पार्टी को प्राथमिकता देनी पड़ी। और इस पर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि पार्टी और परिवारवाद, इसको देश के आगे रखते हैं विपक्ष के कुछ लोग या कुछ पार्टियां, तो फिर वो बात सही हो जाती है। आज इस कार्यक्रम में उनको शिरकत करना था, और इसके बाद जब वहाँ से निकलते, जब संवाददाताओं से बात करते, तो प्रधानमंत्री ने क्या कुछ नहीं कहा, अपेक्षा के अनुरूप क्या नहीं बोले, ये वो बोलते तो उसका मतलब होता। लेकिन उस पर बोलने की जगह सीधे सीधे उसका बहिष्कार करना, तो ये बहिष्कार की जो रणनीति है, वो संसद का जब उद्घाटन हो रहा था तब इन लोगों ने बहिष्कार किया। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन विपक्ष के नेता के, प्रमुख विपक्ष के नेता के तौर पर खड़गे साहब की उपस्थिति बहुत जरूरी थी। देश चाहता था वो उपस्थित हों, देखें, लेकिन वहां पर भी उपस्थिति नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस ये दिखा रही है कि वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत रखती है, और उनका वो नफरत
जिस अंदाज में सार्वजनिक हो रहा है वो बहुत सतही स्तर पर है और इसको कतई डिफेंड तो किया नहीं जा सकता। शेखर, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी कब चेतेगी कि उसकी अपेक्षा, जनता की अपेक्षा उससे बहुत कुछ है, और अपेक्षा ये है कि जब तक आपको इस देश की जनता जनादेश सरकार बनाने के लिए नहीं देती तो विपक्ष में अगर आप बैठे हैं तो वो भूमिका भी अदा करें। जब वो भूमिका आप सही से अदा करेंगे तब जनता में वो सकारात्मक संदेश जाएगा। ये कैसी विडंबना है कि देश का प्रधानमंत्री, जहां 9 साल से वो प्रधानमंत्री हों और प्रधानमंत्री अगले टर्म पर लाल किला पहुंचने वहां झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, 2047 का ब्लूप्रिंट रख रहे हैं, अगले 5 साल कितने महत्वपूर्ण हैं इसका जिक्र कर रहे हैं। जिस 2024 की लड़ाई में प्रधानमंत्री जाना चाहते हैं, इस आत्मविश्वास के साथ वो अपने देश की जनता को देशवासियों या भाई वो बहनों नहीं, मेरे परिवार वालों का कह के संबोधित करते हैं। ये उनका आत्मविश्वास है। इस पर वो टीका टिप्पणी कर सकते थे खड़गे साहब अगर वहां होते, लेकिन ट्वीट करना, संदेश देना, संबोधन करना, पार्टी के कार्यालय पर वहां दफ्तर में जाकर के झंडा फहराना, इसको प्राथमिकता देना शायद कांग्रेस पार्टी के बहुत सीमित दायरे और संकुचित सोच को उसी पर सर मैं आ रहा हूं। आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि बहिष्कार करना, औपचारिक तौर पर तो नहीं लेकिन अनौपचारिक तौर पर इसे बहिष्कार के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जो तर्क आया अपने आप में कि लाल किला, मतलब अगर इसको आप बहुत आसान भाषा में सरल करके बोले तो लाल किला बनाम कांग्रेस पार्टी का दफ्तर, अगर इमारतों का जिक्र करें तो इस लिहाज से कैसे देखते हैं, क्या लाल किले से ज्यादा जरूरी जो है वो पार्टी का कार्यालय है? अब लाल किला तो आजादी के संघर्ष का प्रतीक है और वर्तमान में भारत की देश की आन बान शान है। वहाँ जब प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहाँ से किसी नीति का उद्बोधन होता है, संबोधन होता है, उसका ऐलान होता है, उसका मतलब होता है। और उस ऐलान में क्या कमी रह गई, अगर विपक्ष के नेता के तौर पर उसकी मीमांसा की जाए, उसका विश्लेषण करके उसकी आलोचना की जाए तो उसका मतलब होता है। लेकिन अब कांग्रेस दफ्तर को तरजीह दी गई तो एक दायरा संकुचित कर दिया गया। अब संकुचित दायरे में रह करके देश से संवाद करना बिल्कुल पैरेलल, ये बात कांग्रेस न तो समझ पा रही है और अगर वो उन्होंने किया तो उसको वो क्रिएट भी नहीं कर पा रहे हैं। समस्या ये है कि आप रायता तो फैला देते हैं, समेट नहीं पाते। सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं तो रायता समेट नहीं पाते। लेकिन सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना निजी फैसला होगा कि पार्टी कार्यालय को चुनना है लाल किले के मुकाबले मौजूदगी को लेकर, या ये आला कमान की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से इस तरह का कोई निर्देश आया होगा कि नहीं आपको वहाँ नहीं, आपको यहाँ रहना है? बहुत अहम सवाल है और आपके सवाल का जो दूसरा बिंदु है वही मुख्य है। ये पार्टी के स्तर पर तय किया गया, आला कमान से बाकायदा निर्देशित किया गया कि इतने, क्योंकि उसमें भी मिनट्स बनते हैं, कार्यक्रम होता है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनको क्या क्या करना है, तो उनको वहाँ पे पहुँचना चाहिए था और वो नहीं गए। तो इसका मतलब है कि आला कमान से संस्तुति मिल गई थी, उसकी सहमति मिल गई थी और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो कुछ भी किया उसको कतई हम डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ, ये उनका नज़रिया है, इस नज़रिए से वो अपनी खीज, नाराजगी या प्रधानमंत्री के प्रति जो एक विद्वेष का भाव है, बहुत व्यक्तिगत स्तर पर, सतही स्तर पर, पार्टी के स्तर पर जाकर के संवेद रूप में जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी की जो परंपरा है, जहाँ विरोधों का सामंजस्य करने की परंपरा रही है, कम से कम मैं इतना मानता हूँ, वो भी अगर नहीं दिखा रहे हैं तो अब कांग्रेस पार्टी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसकी दशा क्या होगी, शेखर, ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। एक तरीका, एक चीज और यहाँ पर सर समझना चाहेंगे आपसे कि लोकतंत्र के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की अक्सर कई मंचों से, कई मौकों पर दोहाई देती रहती है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से अगर लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो एक रिपब्लिक डे हो गया और एक इंडिपेंडेंस डे हो गया, ये लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहारों के तौर पर देखा जाता है। लोकतंत्र की अगर एक सही तस्वीर बनी और जब ये तस्वीरें सामने भी आ रही, जैसे खाली कुर्सियां सामने आ रही, देश का प्रधानमंत्री उस तरफ बोल रहा है, ये सामने आ रहा है, इन तस्वीरों के नजरिए से ये लोकतंत्र के प्रति या लोकतंत्र को लेकर भी एक अच्छी छवि या अच्छी तस्वीर जो है वो नहीं कही जा सकती है। खासतौर पर सर तब ये चीज आपसे जानना चाहेंगे तब कि फर्ज करिए अगर मैं कांग्रेस का वोटर हूं, फर्ज करिए कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया है और मेरे वोट देने के बाद में अगर मेरा ही प्रतिनिधि, भले ही वो हार गया है, लेकिन मेरा ही प्रतिनिधि जो है या मेरी ही जिस पार्टी को मैंने वोट दिया वही अगर उस जगह से गायब रहे, तो एक वोटर के तौर पर क्या एक मानसिकता होती होगी या क्या संदेश जाता होगा, वो भी तब
जब कांग्रेस की पार्टी की तरफ से 24 घंटे पहले ही ये बयान आया कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो जो है वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो इस नजरिए से अगर देखें इसको, तो वोटर के हिसाब से आप इसको किस तरीके से देखें? मुझे लगता है कि उनके वोटर्स भी नाराज होंगे, क्योंकि इस तरीके से दिखाना यही जो है वो वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है। अब आप इस तरीके से सार्वजनिक चिढ़ दिखा रहे हैं तो जो बीजेपी के सपोर्टर होंगे वो ज्यादा ध्रुवीकरण करेंगे और ये दिखाने की कोशिश, राक्षस कहा गया। आप देखिए आक्रोश रैली में अभी 14 अगस्त को और 15 अगस्त के दिन ऐसा कर दिया गया। मैं यही कह रहा हूं ना, संसद का जब उद्घाटन हो रहा था परिसर का, उस भवन का, तब भी आपने वही किया। अब आपने फिर एक बार बहिष्कार किया। ये बहिष्कार कब तक? और यही नहीं, जब सदन चला जिसके लिए आपने इतने दिन कवायद की और जब वोटिंग का समय आया तो भी आपने बहिष्कार। तो बहिष्कार करने वाली जो प्रवृत्ति है, बहिष्कार की रणनीति में आजादी के आंदोलन का, आजादी का आज दिन है, कम से कम बहिष्कार का तौर तरीका है। अपने पूर्वजों से कांग्रेस को सीखना चाहिए था। आपका एक सवाल और उसी को मैं फिर रिपीट करूंगा कि जिस तरीके से आला कमान का एक निर्देश आ रहा है और उनके जो रणनीतिकार हैं उस पर वो संस्तुति देते हैं कि ये बात आगे बढ़ाई जाए और उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस बौद्धिक स्तर पर बहुत ही कमजोर पार्टी के रूप में उभर रही है, जो आने वाले चुनाव में भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण जिस अंदाज में करने की कोशिश की जा रही है और जो आरोप प्रधानमंत्री हर एक मंच से लगा रहे हैं, परिवारवाद, तुष्टीकरण, उस तुष्टीकरण और परिवारवाद का पृष्ठपोषण, उसका पोषण हर एक कांग्रेस का नेता करता हुआ दिख रहा है, भेड़ चाल में चलते हुए दिख रहा है। कोई आदमी किसी भी खराब स्थिति या गलत नीतियों का विरोध पार्टी में रहते हुए नहीं कर पा रहा है, सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहा है कि भाई कोई आदमी गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको आप समझाइए कि ऐसा नुकसान हो सकता है, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये तो बहुत आत्मघाती कदम है। प्रधानमंत्री तुष्टीकरण और बाकी चीजों को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हैं और चाहे अनचाहे जो है वो चीजें जो है वो सही हो जाती हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का अपना राजनीति करने का तरीका हो, अपनी बात का कहने का, लेकिन वो बातें जब सही निकलकर सामने आती है तो समस्या होती है। लेकिन यहाँ पर सर एक और चीज बड़ी है कि जब पार्टी कार्यालय पर खड़गे ने जब संबोधित किया अपने लोगों को, तो वहां पर उन्होंने जो बयान दिया वो भी यहाँ पर व्यूवर्स को जानना जरूरी है। वहां पर बोलते उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ सालों में ही हुई है, जबकि अंग्रेजों ने भारत को ऐसा छोड़ा कि सुई भी नहीं बन पाती थी, यानी कि भारत मुश्किल दौर में था। नेहरू ने इंडस्ट्री लगाई, बांध बनाए, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। इंदिरा ने हरित क्रांति लाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया। इसके बाद राजीव गांधी ने भारत को टेक्निकल बनाया और नरसिम्हा राव ने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने 1991 तक की जो पूरी रूपरेखा है वो बता दी। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, क्योंकि उसमें भी एक लंबा दौर जो है वो कांग्रेस पार्टी का रहा। तो खड़गे के इस भाषण को आप किस तरीके से देखते हो? फिर आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर लोग किस तरीके से चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि भगवान करे कि अब आगे भी आप कार्यालय पर ही झंडा फहराएं। तो दोनों चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये देखता हूं कि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी, इनकी तारीफ करना और इनको आगे ले जाना, ये देश जो है, इस देश ने इंदिरा को महान नेता माना, नेहरू को चाचा कहा, नेहरू को इस देश में प्रगति की शुरुआत करने वाला, आधारभूत ढांचे के विकास जिसमें इंडस्ट्री का आपने जिक्र किया उसको, उसका प्रवर्तक कहा गया। राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विशेष करके कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति लाने की कोशिश की उसको भी इससे सराहा। नरसिम्हा राव के प्रयासों को सराहा। लेकिन मनमोहन सिंह का जिक्र क्यों नहीं किया खड़गे साहब ने? जबकि 91 में उनकी भूमिका कितनी अहम थी। 91 में अगर वो नए अर्थव्यवस्था में जो खुला और बाजार की जो व्यवस्था है उसमें खुलापन न लाते, एक तरह से जो रशियन भाषा में अगर कहें तो पेरेस्ट्रोइका की जो पहल थी, रशिया में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जो है वो बहुत फेमस दो शब्द। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है। मनमोहन सिंह को आज की जनरेशन में कई लोग भले कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो मानते हैं मनमोहन सिंह को कि देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी जो क्षमताएं थी उनका उतना इस्तेमाल नहीं हो पाया कि नहीं, और उसका जिक्र नहीं किया। आप जिक्र नहीं किया। किस तरीके से परिवारवाद का पोषण करना, उसकी तारीफ करना, कसीदे गढ़ना, ये हर एक कांग्रेसी नेता कर रहा है, क्योंकि उसको अपना नंबर बढ़ाना है। मुझे बहुत आसान शब्दों में कहना है, क्योंकि अब कुछ बातें बहुत स्पष्ट तौर पर कह देनी चाहिए। और
पता नहीं इससे कांग्रेस के नेता कब मुक्त होंगे, कब वो अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे कि पार्टी जो है वो बहुत मजबूत रहे। उसके लिए एक नीति होती है। लेकिन अब चूंकि दफ्तर में झंडा फहराना है, तारीफ करनी है, नेहरू से लेकर के राजीव गांधी, नरसिम्हा राव तक आ गए, कम से कम इतनी खुशी हुई। लेकिन मनमोहन सिंह को उन्होंने क्यों छोड़ दिया? मैं कोई एक भारतीय, हालांकि इससे पहले नरसिम्हा राव को इग्नोर किया जाता था, ऐसे भी आरोप लगता किया जाता रहा, क्योंकि अब उनके बेटे ने कई बार आरोप लगाया। उनको ये दिखाना है कि वो परिवारवाद का प्रश्पेषण नहीं करते। वही कारण है कि अब नरसिम्हा राव का जिक्र किया, अदरवाइज राजीव गांधी के बाद जाकर के स्टॉप हो जाता है। हो सकता है कि राहुल गांधी के कुछ कार्यकाल होते सार्वजनिक जीवन में शासक के तौर पर, तो उनका जिक्र होता, लेकिन संयोग से अभी तक तो नहीं हो पाया। आगे होगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर जिस परिवारवाद पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से चोट की, उसकी झलक जो है वो आज ही दिख गई, जब कांग्रेस ने फिर एक बार लाल किले के प्राचीर से देश के संबोधन का बहिष्कार किया। मैं ये मानता हूं कि यह बहिष्कार है। विपक्ष के नेता के रूप में खड़गे साहब को वहां पर रहना चाहिए था, वो नहीं रहे, और जो एक्सक्यूज दिया वो भी इतना सतही था कि उस पर सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही वो जायज है, और ये चर्चा बहुत आगे जाएगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से कह सकते हैं सर कि सेल्फ गोल कर दिया यहाँ इस मामले को लेकर। हालांकि उन्होंने सफाई जरूर दी है, लेकिन ये सफाई कब तक या कितनी देर तक टिकेगी, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं के सामने, क्योंकि अब मुमकिन है कि बीजेपी की तरफ से भी बयान इस मामले को लेकर आने शुरू हो जाएंगे। अब बीजेपी की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें सामने आई, जिसमें आप देख रहे हैं टू विंडो में कि एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, दूसरी तरफ खड़गे की जो चेयर है वो खाली पड़ी हुई है, क्योंकि वो पार्टी कार्यालय में अपने जो है वहां पर तिरंगा फहराना जो है वो वहां पर उन्होंने ज़्यादा जरूरी समझा। हालांकि तिरंगा फहराना तो एक अच्छी बात है ही, लेकिन मौके की बात है कि अगर वो लाल किले पर रहते और प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है उनकी नीतियों से अगर वो इत्तेफाक रखते तो भी ठीक था, नहीं रखते तो वहां पर मीडिया से वो बात कर सकते हैं और उनके पास बात करने के और भी कई सारे मंच मौजूद हैं। लेकिन जो खड़गे की तरफ से किया गया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, इससे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपकी भूमिका जो है वो बेहद अहम है और 2024 के चुनाव में आप ही तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन बने और कौन लाल किले की प्राचीर से 2024 में देश को संबोधित करे। तो क्या आपके हिसाब से वो बीजेपी होगी या कांग्रेस पार्टी होगी, राहुल गांधी होंगे, मोदी होंगे, ममता होंगे? जो भी आपको लगता हो, जो भी आपकी राय हो, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।